पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में दरभंगा में भी शैक्षणिक संस्थान हो या जिला मुख्यालय हो या अन्य सभी जगह हो, बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया एवं तिरंगे को लोगों ने दी सलामी। आपको बताते चले कि इसी क्रम में ललित राणा मिथिला विश्वविद्यालय में यहाँ के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के द्वारा बीएड स्वामी विवेकानंद बीएड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में वहाँ के जो निदेशक हैं डॉक्टर श्याम नारायण कुमार, जो बिहार सरकार के पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक भी रह चुके हैं, सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के मुखिया राजकुमार दास के द्वारा में सदर प्रखंड मुख्यालय में यहाँ के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। सदर थाना में थानाध्यक्ष के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। शहर के विभिन्न जगहों में जो है सो झंडोत्तोलन किया गया एवं लोगों ने तिरंगे को दी सलामी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जय श्रीमान। एसएससी ब्रेक आपके नेक्शन के लिए हाजिर। जय श्रीमान। सलामी स्लट। नमस्कार। आज बड़े हर्ष के साथ हम लोग अपनी 77वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के डीन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, स्टूडेंट्स, एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स और संगीत विभाग के छात्रों और सामने हमारे मीडिया बंधु, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की। आज़ादी के बाद तत्कालीन सरकार के सामने में एक बड़ा सवाल था कि भारत कैसे एक मजबूत और सेकुलर संविधान बनाए। इसके लिए संविधान सभा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू रहे। अन्य कई सदस्य, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर, सभी लोगों ने मिलकर 26 नवंबर 49 में हमारे संविधान को पूर्ण कर सरकार को समर्पित किया। अब सवाल आया कि हम 26 जनवरी 1950 ही क्यों हमने चुना। तो हमारे छात्र, हमारे सभी बंधु जानते ही हैं कि हम लोगों ने पूर्ण स्वराज्य की आह्वान 26 जनवरी 1930 में हम लोगों ने किया था। इसलिए तत्कालीन सरकार ने 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र बनाने का निर्णय लिया और तब से हम अपने संविधान के दायरे में अपने अधिकार, कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। शुरुआत करने जैसा पहल किया गया है, साथ में स्वयं पोर्टल और मूक में अपने आप को लाइव कर
जो बिहार का ये पहला विश्वविद्यालय है जो लाइव है, हमने ऐसा ओपनिंग किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि थोड़े दिनों के बाद जब उन्हें आईटी एक्सपोजर और स्वयं का एक्सपोजर मिलेगा तो हजारों की संख्या में वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट कोर्स वो कर सकेंगे बिना किसी फीस के, और साथ में वो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम यानी कि वो उनके पाठ्यक्रम से भी जुड़ा रहेगा। ऐसी सुविधा आने वाले 2-4 महीने में हो जाएगी। आज देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय मेरू के रूप में बना। जैसा हम जानते हैं कि पूरे भारत में 35 मेरू विश्वविद्यालय हैं, जिसमें आपका विश्वविद्यालय भी एक है। ये बड़े गर्व की बात है। अब हम इससे भी आगे बढ़े, मेरू के पूर्ण स्टेटस को प्राप्त करने के लिए जो जो सुविधाएं बिहार सरकार देती है, भारत सरकार देती है, हमने उनका पूरा उपयोग करते हुए अपने आप एक सोशल साइंस ब्लॉक जो अब निर्माणाधीन है और उससे लगे लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल, ये तमाम चीज़ अब बनने शुरू हो गए। सॉफ्ट कंपोनेंट जो विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाए, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज खोलने की सुविधा उससे प्राप्त हो, ऐसा प्रक्रिया अभी चल रहा है जो मुझे लगता है आने वाले अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो पूरा हो जाएगा। तो बेटा हाँ जी हेलो आशीष मांगे गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हमारे मनीषियों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। आप अवगत होंगे जब 1947 में मेरा देश स्वतंत्र हुआ, राजकाज की प्रणाली ब्रिटिश हुकूमत के नियम पर ही कर रहा था। संविधान अपना निर्माण किया गया। 19 नवंबर 1949 को मेरा संविधान बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन हमने गणतंत्र दिवस इसलिए नहीं मनाया कि कांग्रेस पार्टी जो देश को स्वतंत्र करने के लिए आऊट थी, वो 1930 से 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे देश को पूर्ण स्वतंत्र करने का आह्वान किया था, शपथ ली थी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 की प्रतीक्षा की गई और 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ। पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, ईमानदारी से जिस क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, इतनी पढ़ाई करें कि बिहार और देश का सम्मान पूरे विश्व में हो सके। आप अवगत हैं कि पूरे विश्व की आबादी लगभग 800 करोड़ है, जबकि हिंदुस्तान की आबादी लगभग 143 करोड़ है। हम पूरे संसार के आबादी के 16% इस हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा कर्तव्य है जितनी हम ईमानदारी से काम, इतनी मेहनत से कार्य करें जो पूरे संसार में हम जो अभी चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में हैं, हम देश के प्रथम शक्ति के रूप, संसार में प्रथम शक्ति के रूप में उभरें और यहाँ के नागरिकों, यहाँ के छात्रों छात्राओं का पूरे विश्व में उचित सम्मान मिले। मैं चाहता हूँ यहाँ के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षकों
समाज सेवियों, यहाँ के अभिभावकों पूरी निष्ठा से काम करें, ताकि एक एक आदमी का जो मेहनत है इस देश को, इस राज्य को ऊपर बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। और उसी स्थिति में बिहार पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरेगा, क्योंकि यहाँ के छात्रों में, यहाँ के व्यक्तियों में मेधा शक्ति भरी हुई है। आप अवगत हैं, इसमें भी यूपीएससी का जो परीक्षा होता है, यूपी और बिहार सर्वश्रेष्ठ अचीवमेंट प्राप्त करता है। इसको हम चाहते हैं कि इसको और ऊंचाई तक ले जाएं, ताकि छात्र छात्रा सबको सही योग्यता का निर्धारण हो, सही आर्थिक रूप से मदद मिले और देश में यह राज्य का डंका बजता है। जय हिंद, जय भारत। आज के मौके पर क्या कहना है? 77वीं 77th रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर हम देशवासियों को, बिहार के सभी जनों को, खासकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। यह पुनीत अवसर देश के मनीषियों ने, देश के महानुभावों ने बड़ी मेहनत से इसे प्राप्त किया और अपने संविधान को लागू किया है। ये संविधान जो भारतवर्ष का है, जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार मिला है, मौलिक कर्तव्य मिला है, देश में अपने मेरिट को के आधार पर ऊपर बढ़ने की जो आज़ादी है, इसको अक्षुण्ण रखने के लिए प्रत्येक देशवासियों को, बिहार वासियों को, दरभंगा वासियों को, दरभंगा प्रमंडल के सभी सदस्यों का मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम विसर्जन। मलयज शीतला शस्य श्यामला। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय